तो दोस्तों आज हो गई है 23 मार्च 2021 और आज के मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे दिन भर की तमाम वो खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं टीवी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ममता बनर्जी बोली, सरकारी कंपनियां बेच रही है केंद्र सरकार, बचेगी सिर्फ नरेंद्र मोदी के झूठ की फैक्ट्री। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ की फैक्ट्री बची रहेगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन भगवा पार्टी असम और त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने से मुकर गई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी केंद्रीय संस्थानों को बंद कर रहे हैं। देश में सिर्फ एक ही फैक्ट्री बची रहेगी जो नरेंद्र मोदी के झूठ और बीजेपी के फरेब से चलेगी। देख सकते हैं, लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भाजपा को आड़े हाथों ले रही हैं और जोरदार तरीके से घेर रही हैं। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। अब गोदी मीडिया के खिलाफ किसानों का हल्ला। बोल टिकैत बोले, अब चैनलों के दफ्तर में जाकर बेचेंगे फसल। देश में कृषि बिलों को लेकर किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि बिलों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन से कर दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। जिस तरह से देश की आजादी की लड़ाई पहले लड़ी गई थी, ठीक उसी तरह से देश की आजादी की दूसरी लड़ाई भी देश का किसान लड़ रहा है। और वहीं मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर जिस तरह का चित्र दिखाया जा रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही अपनी फसलों को लेकर अलग अलग मीडिया समूहों के दफ्तर में जाएंगे राकेश टिकैत, और वहीं जाकर अपनी फसलें बेचेंगे। आपको दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए टिकैत ने कहा कि हम पूरे देश में किसानों को इन कानूनों के खिलाफ लगातार एकजुट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी हम गए थे, वहां के किसानों को भी हमने अपनी बातों से अवगत कराया। हमने बंगाल के लोगों से अपील और आह्वान किया कि वो किसी भी हाल में बीजेपी को एक भी वोट ना दें। चलिए दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य में बढ़ रहे अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च निकाला था। इस मार्च की अगुवाई आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव द्वारा की जाई थी, लेकिन बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके साथ पानी की बौछार भी की, जिसमें आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खासी चोटें आई हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है। लोहिया जयंती के दिन सड़क पर हमारे साथ नौकरी मांग रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी करवाते हैं और उसी दिन सदन में काला पुलिसिया कानून लेकर आते हैं। हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस के जरिए सरकार हमारी हत्या कराने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बीते साल से ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार घेरते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। लोगों को गरीबी और बेरोजगारी के कगार पर ढकेला जा रहा है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। राहुल गांधी की केरल में हुंकार। बोले, प्रदेश बदलाव के लिए है तैयार, सभा में उमड़ा जनसैलाब। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को एक साथ लेकर चलती है। आपको दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कांग्रेस ने एक क्रांति की है। हमने अनुभवी लोगों को बनाए रखा है। इस सिस्टम में बहुत से युवा लोगों को शामिल किया है। यूडीएफ से चुने जाने वाले विधायकों की मानसिकता और विचार और ऊर्जा बिल्कुल ही अलग होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, राहुल गांधी इस बार केरल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। दिल्ली, एलजी को सरकार बताने वाले बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी की रणनीति विपक्षी पार्टियों से अपील की है। दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार बताने वाले बिल के लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी वाली केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है।
आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बिल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने सभी विपक्षी और गैर एनडीए पार्टियों से राज्यसभा में बिल का विरोध करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना और डीएमके राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम का राज्यसभा में विरोध करेगी। और वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे गंभीर और खतरनाक बताया और कहा कि यह एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने वाला और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि आप इस विधेयक के जरिए उपराज्यपाल को सरकार बनाना चाहते हैं और चुनी हुई सरकार को उसका नौकर बनाना चाहते हैं। तबादले के बाद पूर्व कमिश्नर दिल्ली गए थे, वहां किससे मिले इसका जल्द खुलासा किया जाएगा, ये कहना है एनसीपी के नेता का। इन दिनों महाराष्ट्र की चर्चा जोरों पर है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रही एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी इस मुद्दे पर बयान देकर एक बार फिर से माहौल को गर्म कर दिया है। नवाब मलिक ने परमबीर सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब से उनका ट्रांसफर हुआ है वो तब से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगे। नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि अनिल देशमुख किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर प्रहार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्या उस वक्त उस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा को अपना इतिहास और पुरानी कहानियां याद रखनी चाहिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ है और झूठे आरोपों पर कोई भी इस्तीफा नहीं देता है। नवाब मलिक ने कहा कि तबादले के बाद से ही परमबीर सिंह अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये सबको जल्द ही पता चलेगा। आपको बता दें परमबीर सिंह दिल्ली गए थे, वहां वो किससे मिले और वहां से क्या कुछ हुआ, इस बारे में सभी का खुलासा किया जाएगा। देख सकते हैं एनसीपी नेता ने यहाँ पर यह बड़ी बात कही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, विधायक बोले एसपी ने छाती पर मारा। जी हाँ दोस्तों, बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान ये बवाल हुआ। विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों में झड़प देखने को मिली। विपक्षी विधायक धरने पर भी बैठे थे। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल के अलावा भारी पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। एक विधायक सत्येंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी हुई, एसपी ने छाती पर मारा है। हालांकि आपको दोस्तों बताते चले, इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से नीतीश सरकार को घेरा है। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जब सदन के अंदर पुलिस आई हो। एसपी और डीएम भी मौजूद थे। डीएम ने खुद विधायकों को सदन से घसीटकर बाहर किया। ये काला दिन था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि लाखों लोग विधायकों को चुनकर भेजते हैं। किसी महिला विधायक के बाल खींचे गए तो किसी विधायक को लात और जूते मारे गए। कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बोले हैं पप्पू यादव, पंगा के लिए नहीं दंगा के लिए दिया गया यह सम्मान। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत किसी न किसी वजह से अक्सर में चर्चा में बनी रहती है। बीते कुछ वक्त से कंगना किसान विरोधी बयान देने और सोशल मीडिया पोस्ट के कारणों के चलते लगातार उसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मोदी सरकार की समर्थक के तौर पर मशहूर हो चुकी कंगना रनौत को बीते दिन फिल्म इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित भी किया गया। दरअसल 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें कंगना रनौत को फिल्म पुरस्कार दिया गया। आपको बताते चलें, इसी पूरे मुद्दे पर एक बार फिर से कंगना रनौत लोगों के निशाने पर आ गई है। इस मामले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि कंगना को पंगा के लिए नहीं, दंगा कराने वाली मानसिकता, चाटुकारिता और घटिया नजरिए के लिए मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। गौरतलब है कि कंगना रनौत बीजेपी की समर्थक मानी जाती है। वह मोदी सरकार द्वारा लाई गई सभी नीतियों का खुलकर समर्थन करती है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। अखिलेश यादव बोले किसानों को बर्बाद कर देंगे ये कृषि कानून, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मजदूर और किसानों के बेटे शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अगर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी नहीं लगाई होती
तो आज हम आजाद नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि अगर देश में यही व्यवस्था चलती रही तो देश एक बार फिर से गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में एक कंपनी ईस्ट इंडिया आई थी। दोस्तों आगे आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को जागरूक होना होगा और इस सरकार की असलियत को पहचानना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि कानूनों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा है। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको